दुर्गावती प्रखंड अंतर्गत करमनाशा रेलवे स्टेशन के प्रांगण में करमनाशा बाजार से सटे दर्जनों गांव के सैकड़ों जनता ने ब्रिज निर्माण एवं ट्रेन परिचालन को लेकर अनशन पर है। इसकी जानकारी मिलते ही जन स्वराज पार्टी कैमूर प्रभारी शमीम अहमद एवं जन स्वराज पार्टी के कैमूर जिला अध्यक्ष आनंद सिंह ने अनशन पर बैठे ग्रामीण वासियों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना एवं अनशन को रोकने की अपील, लेकिन ग्रामीण वासी अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। मौके पे एजाज खान, आरती कुमारी के अलावा जन स्वराज के लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जब थे तो हम लोग यहाँ से मतलब समझिए कि पागल की तरह जाते थे और फिर वहाँ से 9-10 रात को चलते थे घर जाएंगे, आगे फिर सुबह में जाते थे। तो हम लोग देखे हैं कि कितना मुश्किल घड़ी में पार किया। जो छात्रों के लिए हम लोग आंदोलन किए में पटना में और सीमित है 5-6 दिन हम लगातार बैठे हैं वहाँ पे। आंदोलन चल रहे हैं और नहीं लिखने में कोई चीज़ है उनका तो छात्र वालों में बहुत क्या आप लोग की मांग है? हमारी मांग है कोरोना काल में जो बंद हुए ट्रेन है सब चालू हो जाए और ओवर ब्रिज की मांग है। आखिर ओवर ब्रिज इसके पहले आप किसी वरीय अधिकारी को दिए हैं? सबको दिए गए हैं, एक बार नहीं 72 लेटर मेरे पास है। मतलब किसको किसको नाम बता सकते हैं? हाँ, हाजीपुर दिए हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय दिए, कैमूर में दिया गया है, फिर प्रधानमंत्री जी नीतीश जी को दिया गया है, फिर उसके बाद रेल मंत्रालय में दिया गया है, अश्विनी कुमार चौबे जी को दिया गया है। कहने का मतलब कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि मतलब इस समस्या को अनशन में आप लोग हो गए? मतलब कि वादा किए पूरा नहीं हो पा रहा है। तो कोई कौन बोला था कि वादा मतलब? अश्विनी कुमार चौबे जी बोले थे। वो कौन थे? केंद्रीय मंत्री थे और यहाँ के सांसद थे पूर्व। तो क्या बोले थे कि मैं करा दूंगा? मैं करा दूंगा, लेटर भी है मेरे पास, 2 लेटर लिख के दिए भी, अभी तक काम मेरा नहीं हुआ। 2 साल हो गया उनका लेटर लिख के। ताकि क्या ऐसा समस्या आ रहा है कि नहीं मतलब ये काम नहीं हो पा रहा है? अब वो चले गए यहाँ से, उनका पूर्व हो गए, वर्तमान में दूसरा कोई सांसद आ गया, अब उनसे क्या उम्मीद किया जाए? वर्तमान में तो जो सांसद है तो वो तो आपका काम पूरा कर सकते हैं ना? एकदम कर सकते हैं, उनको अगर आएंगे तो उनको मांग किया जाएगा उनसे। अच्छा, अभी आए नहीं है? अभी आएंगे। आज कौन सा दिन है? आज हो गया सोमवार हो गया। मतलब कौन सा दिन है? तीसरा दिन हो गया हमारा अनशन का। तीसरा दिन। तो मतलब अगर ये मतलब अनशन कब तक टूट सकता है? जब ठोस कदम मिल जाए तब तक। क्या तो मतलब आप लोग कितने की संख्या में? 2 लोग हैं। 2 लोग हैं आप? अच्छा, के साथ कितने लोग? पूरी गांव है, पूरी गांव, पूरी क्षेत्र है, दर्जनों गाँव। सरकार अगर आपकी बात को नहीं सुन रहा है, जो आप बात बता रहे हैं, क्या करिएगा? फिर दोबारा ही बैठा जाएगा, ठोस कदम बैठा जाएगा ना, पार्टी के साथ बैठा जाएगा जो हमारे हित में काम करेगा, जो भी हो। क्या नाम पड़ेगा आपका? शुभम कुमार पर है। इतना लोग बात कर रहे हैं, जनसुराज से भी लोग लग रहा है कि लोग आए हैं जी। क्या मतलब इसमें का पॉलिटिकल कुछ मैटर मामला समझ में आ रहा है? देखिए, पहले तो ये भारत सरकार से जुड़ा हुआ मैटर, हम लोग 4 साल से जो है प्रयास में लगे हुए थे और एक बार हम लोग आमरण अनशन पे बैठे। कब बैठे थे आप? हम लोग बैठे थे 2023 में, 13-10 और फिर उसके बाद जो है कि अश्विनी चौबे ने जो है आश्वासन दिया कि आप लोग जो है कि उठ जाइए धरना स्थल से और हम जो है कि ओवर ब्रिज पास करा दिए हैं और लाइव टेलीकास्ट जो है सुबह चलेगा, पूरा भारत देखेगा और आप लोगों का काम। वर्तमान विधायक सांसद से आप मिले हैं? जी, अभी तक तो नहीं मिले हैं, लेकिन उनके तरफ से आश्वासन आया था। अभी आएंगे, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, अब तो उनकी बात हो जाएगी। क्या सिर्फ अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि सभी के लिए लड़ रहे हैं? हम तो सभी के लिए लड़ रहे हैं, पूरे क्षेत्रवासी के लिए लड़ रहे हैं।
क्या कुछ और भी समस्या आ रहा है क्या ऐसा? अगर नहीं बनता है तो क्या ऐसा समस्या और क्या आ सकता नहीं है? बनता है तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। समस्या क्या आ सकता है? जैसे यहाँ मांग जो कर रहे हैं ट्रेन को लेकर, ब्रिज को लेकर, तो उससे क्या लोगों को बेनिफिट मिल सकता है? बेनिफिट बहुत मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। बेनिफिट मिलेगा, बच्चों को जो है कि सुविधा मिलेगी पढ़ने के लिए। बनारस जो है जाना होता है, बेचू कॉलेज, चाहे यूनिवर्सिटी, उसके बाद में इलाज हो गया, मरीजों का आना जाना, व्यापारियों का व्यापार लेन देन करना, समय से हर काम हो जाता है। ट्रेन चलती है तो कौन कौन ट्रेन बंद लग रहा है आपके? ट्रेन यहाँ पे केवल जो है कि 2 ही चल रही हैं, 3। बाकी ट्रेनें सब बंद हैं जो यहाँ पर कौन कौन रुकती थी? यहाँ पर विक्रमगंज रुकती थी, देहरादून इंटरसिटी और बुद्ध पूर्णिमा पर संबलपुर एक्सप्रेस, अजमेर रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस। आज कौन कौन ट्रेन चल रही हैं? आज तो केवल गया पैसेंजर चल रही है। आसनसोल को भी जो है कि बना दिया है, क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस, मेमो एक्सप्रेस। किराया बढ़ाने के लिए पैसेंजर को जो है मेमो एक्सप्रेस का दर्जा दे दिया गया। और उसके बाद में जो है बीडीएम जो है चल रही है, जो बड़का खाना से जाता है। क्या नाम पड़ेगा आपका? पिंटू गुप्ता। पिंटू गुप्ता। ये है कि मतलब यहाँ सभी लोग सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, 3 दिन से लोग जो है अनशन में भी हैं। आखिर क्या डर है क्या लोगों में कि मतलब मैं जाऊँगा तो मेरा प्रतिष्ठा कम हो जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुझे बहुत दुख हुआ। ये तो आमरण अनशन पर है ही, प्लस यहाँ का जो समस्या के कारण पूरे कर्नासा के दुकान बंद है, यहाँ का रोजगार बंद है। सारे घर के चूल्हा, मतलब ये बताइए कि सुबह अपने रोजगार, बहुत कमज़ोर लोग हैं जो अपनी दुकानें कोई किया है, कोई धंधा कर रहा है, वो लोग सभी तो अपनी ये लोग करें कि दुकान बंद है। ये बताइए कि यहाँ की अश्विनी चौबे भी थे जो कि 2014 से ही सत्ता में वो लोग हैं। रेलवे बोर्ड को अभी तक यहाँ रेलवे को चालू करा देना चाहिए। दूसरा बात, चलिए वो चले गए, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने बोले वो चले गए, बात सत्य है। लेकिन अभी जो एक सत्ता के सांसद हैं, अरे एक विपक्ष के सांसद हैं और एक सत्ता के विधायक भी हैं। कम से कम सत्ता के जो विधायक हैं, जो कि स्टेट में भी गवर्नमेंट है और देश में भी गवर्नमेंट है, कम से कम सत्ता के जो विधायक हैं उनको आकर इन बच्चों से और इन गाँव वालों से मिलकर बात करना चाहिए कि ठीक है, आपका जो समस्या है, आप लोगों में से 10 आदमी को हम चयनित करके आप लोग दीजिए और हम लोग आपको पटना लेके चलते हैं और अपने मुख्यमंत्री और यहाँ का जो केंद्रीय मंत्री है, मैं उनसे मिलवाता हूँ। नित्यानंद राय जैसे व्यक्ति यहाँ से बिहार स्टेट से अच्छे मंत्री हैं, आपके क्या बोलते हैं, गिरिराज सिंह जैसे मंत्री हैं, वैसे लोग चाहे तो इस मुद्दा को उठाकर देखिए, इस सेकंडों काम नहीं है, वो लोग चाह जाएगा तो इसको 1 मिनट में लगेगा, क्योंकि सत्ता में है लोग। हमारे आपके लिए कठिन है, लेकिन उनके लिए कोई कठिन नहीं है। ये बस यही करना है, क्योंकि ट्रेन रुक रही थी यहाँ पे, पहले से वो रुक रही थी, अब उसी को ट्रेन को फिर से हाल्टिंग करवा देना है। कोरोना के समय में वो ट्रेन को बंद किया गया। अब कोरोना के समय में ही उस ट्रेन को लोग, क्योंकि जनता लोग आता जाता नहीं था, इसी कारण से, क्योंकि पब्लिक नहीं चढ़ पाई, इसलिए बंद किया उसको। फिर उसको उस रेलवे को मतलब उसको चालू कर देना चाहिए था। आपसे मेरा और मीडिया से मेरा निवेदन है कि हम चाहेंगे कि यहाँ की जनता और यहाँ के विधायक, इन्होंने तो बहुत कुछ कह दिया कम बातों में। यहाँ का सांसद तो छोड़िए, अब तो लोकसभा चालू होने वाला है, यहाँ के बच्चों की बात उठाएं, यहाँ के समाज की बात उठाएं, उनकी भी समस्या है। अगर वो सोच रहे हैं कि मेरी समस्या नहीं है, तो उनकी भी समस्या है। ये उनके भी बहन बेटी है, उनके भी रिश्तेदार हैं, उनका ये कार्य क्षेत्र है। प्लस यहाँ के जो विधायक हैं उनको यहाँ आना चाहिए और आकर यहाँ के 10 लोगों के प्रतिनिधि मंडल में चुनकर और ले आके पटना या दिल्ली इनको लेके जाना चाहिए और इनकी समस्या को निदान कराना चाहिए। मैं यही मांग करता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से। और ये कितने दिन बैठेंगे ये बताइए, एक सीमा होता है, ये कितने दिन बैठेंगे? आज बताइए, 3रा दिन है, कल 4था दिन होगा, 5वां दिन होगा। इन लोगों को जान और माल के दोनों खतरा है। यहाँ की जनता की बताइए कि पेट पूजा के भी सवाल है, जो दुकानें बंद है। यहाँ अब तक इन लोग को, बच्चों को, 10 लोगों को प्रतिनिधिमंडल बनाकर और दिल्ली लेके, यहाँ के विधायक को लेके जाना चाहिए। उनका दायित्व है। ठीक है, अध्यक्ष सांसद नहीं आए, कम से कम विधायक तो आते। यहाँ के जनता ने उनको वोट दिया है, उस सत्ता में, स्टेट और देश में, दोनों में, कि यहाँ के 10 लोगों के लिए बस देखिए, बड़ी समस्या नहीं है। जो ट्रेन रुक रही थी उसी को पुनः रुकवा देना है, वो यही काम करना है।
भैया हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। निवेदन करता हूँ आप जैसे मीडिया को इसको और हाईलाइटेड करना चाहिए और उसको बड़ा स्तर पर पहुंचाइए। और देखिए पहले तो ट्रेन समस्या है, इसके बाद फ्लाई ओवर की है, क्योंकि इनके देखिए अभी बोल रहे हैं कि 2-2, 3-3 लोग का भी घटना हो गया। ये बताइए कि इतना बड़ा स्टेशन को कर्मनासा, यूपी में जैसे घुसते हम लोग कर्मनासा का नाम सुनते हैं, कौन सा स्टेशन में कर्मनासा, यहाँ फ्लाई ओवर भी बनना चाहिए। फ्लाई ओवर की इसलिए आवश्यकता है कि लोग रोड रेलवे पार करते हैं तो बच्चा लेकर जाते हैं, आते हैं, लेडीज है, जेंट्स है, उनको फ्लाई ओवर बनने से बहुत बड़ी बेनिफिट होगी, यहाँ की जनता का बेनिफिट होगी, एक एक जनता, एक एक बच्चों को बेनिफिट होगा। मैं मांग करता हूँ यहाँ का विधायक और सांसद दोनों आए और इनकी समस्या को सुनकर एक प्रतिनिधि मंडल बनाए और इनको ले जाकर दिल्ली लेकर जाए और इनका समस्या को जाने। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम समीम अहमद, जनस्वराज प्रभारी कैमूर जिला। ये आज तीसरा दिन लोग अनशन में हैं। लोग बोल रहे हैं कि हमने जो है इसके पूर्व सांसद को भी जो है लेटर लिखा, रेल मंत्रालय को भी लिखा, मुख्यमंत्री को भी लिखा, सब कुछ के द्वारा इनके पास एक प्रूफ भी है कि नहीं, इन्होंने सांत्वना भी दिया कि नहीं जो है मैं करा दूंगा। आखिर रीजन क्या है, क्या होना चाहिए, आखिर कहाँ पर कमियाँ हो रहा है? देखिए, अगर सही कहा जाए तो यहाँ के जितने भी सांसद रहे और जो यहाँ का काम रहा, उसके प्रति लोगों ने धोखेबाजी की है, ठगीबाजी की है। इन न जाने नौजवानों को कई बार धरने से लोगों ने उठाया है, मैं काम करवा दूंगा, मैं काम करवा दूंगा, लेकिन किसी ने काम नहीं करवाया। आए दिन यहाँ घटनाएं होती हैं, एक परिवार के 2-2 औरतें मर जाती हैं, बच्चे मर जाते हैं। तो इन लोगों का जो मांग है, अगर सही कहा जाए तो एकदम जेन्युइन है, 1000% सही है। लेकिन यहाँ का मुर्दा विधायक और मुर्दा सांसद, मैं क्रोध में इसलिए कह रहा हूँ कि आंखों में शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि जिसके इलाके में ऐसे नौजवान 3 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं और उन्हें शर्म नहीं आती कि अभी तक किसी ने समाचार लेने नहीं आया। और लोग कहते हैं कि मैं नेता हूँ। अरे ऐसे नेताओं को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि किस बात का नेता गिरी। कर्नाटक का नौजवान भूखे प्यासे लोटा हुआ है, तड़फड़ा रहा है और कहते हो कि मैं नेता हूँ। किस बात का? अश्विनी चौबे नहीं है, मैं उनके ऊपर क्या ज़्यादा कहूँ, लेकिन इस तरह के लोग ही इस लोकतंत्र के लिए कहिए तो मुर्दा व्यक्ति हैं। और ऐसे लोग अगर कभी दिख भी जाएं तो जूते का माला पहनना चाहिए। कोई बार इन लोगों को उठाया है और कहता है कि मैं सांसद रहा यहाँ का, हमें तो शर्म आती है कि हमारे रामगढ़ के लोगों ने 50 हज़ार वोट ऐसे लोगों को दे क्यों दिया, और देने का कारण है कि आज भूखे प्यासे यहाँ के नौजवान बैठे हैं। तो क्या कहूँ मैं, मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि ये जो आज रात बीतेगी फिर ये लड़के कैसे रहेंगे, हमारे भाई कैसे रहेंगे। शुभम जैसे लोग जो बैठे हैं और इनके कहिए मोहब्बत में, इनके लगाव में बाजार के लोग दुकान बंद करके बैठे हैं, तो कितना नुकसान हो रहा है इस इलाके का और इस बाजार का, यहाँ के नौजवानों का। किसी के पास है ध्यान? प्रतिनिधि लोग बना के भेज रहे हैं उन लोगों को, जूता निकाल के चैट इस साले की प्रतिनिधि किस बात के लिए? तुम नेता कहाँ के रहने वाले हो जो यहाँ आ नहीं सकते? 3 दिन से हमारे घर के बच्चे बिना खाए पिए बैठे हुए हैं। पुलिस कहती कि हम अंदर नहीं जाने देंगे, किसकी औकात है? ये तो स्टेशन कर्मनासा के लोगों की बदौलत बना है ना, और कर्मनासा के बच्चे अंदर नहीं जाए, कर्मनासा के लोग घाम में बैठे, कर्मनासा के नौजवान अगर कोई मांग करे तो पुलिस वहाँ खड़ी हो जाए। तो भाई साहब, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। यहाँ केवल धर्म के नाम पे राजनीति है और यहाँ काम और विकास के नाम पे कोई राजनीति नहीं है। मैं क्षमा चाहते हुए कहूँगा आपसे कि अगर ऐसे नेता अगर दिख जाए, अगर इन लड़कों को कुछ हो जाए, तो मैं बता दूं आपसे कि जनसुराज यहाँ आग बरसा देगी, क्योंकि हम लोग इसको बड़े ऊंचे पैमाने पर ले जा रहे हैं। अगर शुभम जैसे लोगों को कुछ भी हुआ तो जनसुराज पूरी तरह खड़ा होगी, क्योंकि आज हम लोग रात में प्रशांत भैया से जुड़ेंगे, प्रभारी जाए, समीम अहमद साहब भी हैं, पूरी टीम आई है और हम लोग अति दुखित हैं। और दुख के कारण ही मैं नहीं बोला था कि 3-3 दिन से जिस घर और परिवार के लोग, समाज के लोग लौट के बैठे हुए हैं लड़के, और यहाँ साला कोई नेता अभी तक आया नहीं। यहाँ का ना डीएम जिम्मेवार है, ना बीडीओ, न कोई, किसी को पता नहीं है कि यहाँ के लोग लेटे पड़े हुए हैं, यहाँ के नौजवान बिना खाए पिए पड़े हुए हैं। सरकार अंधी हो गई है और ये तो मतवाला हो चुकी है अपने सत्ता के सुख में कि उसे फिक्र ही नहीं कि यहाँ के लोग कैसे पड़े हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा
कि ये मतवाली सरकार आंख खोल ले, नहीं तो फिर जमीन पे लौटना पड़ेगा और यहाँ के नौजवान चल के सत्ता में बैठेंगे।